देखिए इनकम टैक्स का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। आईटीआर के फॉर्म्स भी जो है ना वो पोर्टल पर लाइव हो चुके हैं और आईटीआर फाइलिंग भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। देखिए आईटीआर स्टार्ट होने के बाद जो मेन चीज रहती है दिमाग में वो होता है आईटीआर की ड्यू डेट, कि हमें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न है ना कब तक फाइल करनी है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की क्या आखिरी डेट होगी, उसके बाद कितनी हमें पेनल्टी पे करनी होगी, कब तक हम रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था, इनकम टैक्स की रिटर्न की जो डेट थी वो 31 जुलाई थी, लेकिन आईटीआर के जो फॉर्म्स थे ना वो पोर्टल पर लेट आए थे, तो उसके कारण आईटीआर की जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड करके 15 सितंबर कर दी थी। तो लोगों को भी कंफ्यूजन है कि इस साल की भी जो इनकम टैक्स की ड्यू डेट है वो 15 सितंबर है, तो ऐसा नहीं है। देखिए आईटीआर की जो ड्यू डेट है ना वो 31 जुलाई ही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आईटीआर की ड्यू डेट 31 अगस्त रहेगी, तो कुछ लोगों के लिए आईटीआर की जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर रहेगी। तो वही हम बात करें रिवाइज रिटर्न की, तो देखिए रिवाइज रिटर्न भी जो है वो हम 31 दिसंबर तक कर सकते थे, यानी कि 31 जुलाई तो आईटीआर की ड्यू डेट होती थी, उसके बाद 31 दिसंबर तक हम ना रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर भी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी रिलीफ दे दी है, तो उसके बारे में भी ना हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट सौरभदीप सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 के आईटीआर की जो ड्यू डेट्स हैं वो क्या रहेगी। तो देखिए नॉर्मल जो है हम फाइल करते हैं आईटीआर 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये 4 फॉर्म जो है वो मेन फॉर्म है, ज्यादातर इंडिविजुअल्स या एचयूएफ या पार्टनरशिप फर्म जो है ना वो इन फॉर्म्स के ऊपर काम करती है। तो देखिए आपको पता ही होगा कि आईटीआर 1, आईटीआर 2, 3 और 4 की जो ड्यू डेट होती थी ना वो 31 जुलाई होती थी, लेकिन कुछ फॉर्म्स के लिए ना इस बार गवर्नमेंट ने जो ड्यू डेट है वो 31 अगस्त कर दी है। तो 31 अगस्त किन के लिए रहेगी। देखिए अगर आप कोई भी सैलरी पर्सन है या हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम आती है या आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, यानी अगर आप आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फाइल करना चाहते हैं ना तो आपके लिए जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई रहेगी। और अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फाइल करना चाहते हैं नॉन ऑडिट के केस में, यानी कि आप बिजनेस करते हैं लेकिन आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती, तो आपके लिए जो ड्यू डेट है ना इस साल 31 जुलाई नहीं है, आपको जो अपनी रिटर्न है वो 31 अगस्त तक फाइल कर सकते हो। यानी कि नॉन ऑडिट के केस में आईटीआर 3 और आईटीआर 4 की जो ड्यू डेट है वो 31 अगस्त रहेगी। और वहीं हम बात करें ऑडिट की, तो देखिए अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपको 30 सितंबर तक ना अपनी ऑडिट जो है वो करवा लेनी है और 31 अक्टूबर तक जो है अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर देनी है। अब हम बात करें अगर आप कोई भी फर्म के अंदर पार्टनर हैं तो उस कंडीशन में आपकी ड्यू डेट क्या रहेगी। देखिए अगर आप फर्म के अंदर पार्टनर हैं और आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है तो आपको 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होती है यानी पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऑडिट हो रही है तो आप 31 अक्टूबर तक जो है अपनी रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। अब कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती हैं कि अगर आप किन्हीं 2 फर्म के अंदर पार्टनर है तो क्या होगा, अगर एक फर्म की तो ऑडिट एप्लीकेबल है लेकिन दूसरी फर्म के ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो उस कंडीशन में आपकी ड्यू डेट क्या रहेगी, 31 अगस्त रहेगी या 31 अक्टूबर रहेगी। तो देखिए अगर आप 2 फर्म में पार्टनर हैं या ज़्यादा फर्म के अंदर पार्टनर, अगर किसी भी फर्म पर ऑडिट एप्लीकेबल होती है ना तो आपके लिए आईटीआर फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर रहेगी, यानी कि आप 31 अक्टूबर तक अपनी जो रिटर्न है बिना किसी लेट फीस पेनल्टी के फाइल करवा सकते हैं। देखिए कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं कि अगर आप जिस फर्म के अंदर पार्टनर हैं उस फर्म के ऊपर तो ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है लेकिन आप एक इंडिविजुअल बिजनेस भी कर रहे हैं, उस बिजनेस के ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है, तो उस कंडीशन में आपकी ड्यू डेट क्या रहेगी, 31 अक्टूबर रहेगी या 31 अगस्त रहेगी। तो देखिए उस कंडीशन में भी जो आपकी ड्यू डेट है ना वो 31 अक्टूबर रहेगी क्योंकि ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है आपके ऊपर, तो आप 31 अक्टूबर तक जो है वो अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करवा सकते हैं। तो देखिए अभी आपको क्लियर हो ही चुका होगा कि 31 जुलाई, 31 अगस्त या 31 अक्टूबर जो है वो किन टैक्स पेयर के लिए ड्यू डेट है, किन किन टैक्स पेयर्स को इन तारीख तक की जो है रिटर्न फाइल करने का टाइम मिला है और उनको लेट फीस पे जो है वो नहीं करनी है। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे बिलेटेड रिटर्न के बारे में कि आप लेट फीस फाइल कर अपनी बिलेटेड रिटर्न है वो कब तक फाइल कर सकते हैं। तो देखिए बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो सेम ही है 31 दिसंबर। आप 31 दिसंबर तक जो है अपनी बिलेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं लेट फीस पे करके। अब लेट फीस कितनी पे करनी होगी, देखिए लेट फीस जो है ना वो आपको 5,000 तक पे करनी होगी। इसके लिए
लिए 2 कैटेगरीज बनाई गई है। अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख से कम है तो आपको 1000 रुपीज, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से अधिक है तो आपको 5000 रुपीज की जो है वो लेट फीस पे करनी होगी। तो आप बिलेटर रिटर्न जो है वो 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। हालांकि 31 दिसंबर के बाद भी आपके पास टाइम है, अपडेटेड रिटर्न भी आप फाइल कर सकते हो। तो देखिए आप पिछले 4 साल की जो ओल्ड रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो बिलेटर रिटर्न में नहीं, वो अपडेटेड रिटर्न में जाएगी। उसके लिए अलग से फॉर्म बनाया गया है। तो देखिए उसमें होगा कि आपकी जो भी टैक्स की लाइबिलिटी होगी ना, तो लाइबिलिटी के ऊपर भी आपको अलग से एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होगा। अलग अलग ईयर वाइज जो है वो टैक्स की स्लैब बनाई गई है। और उसके अलावा जो रिवाइज रिटर्न है, देखिए रिवाइज रिटर्न में जो है वो रिलीफ दी गई है। रिवाइज रिटर्न जो है वो अब आप 31 दिसंबर की बजाय 31 मार्च तक फाइल करवा सकते हैं, यानी कि 3 मंथ का और टाइम दे दिया है कि आप 31 मार्च तक अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो लेकिन उसमें भी ना एक कंडीशन दी गई है, अगर आप 31 दिसंबर के बाद फाइल करते हैं, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको ना लेट फीस पे करनी पड़ेगी उस पर। तो वो लेट फीस सेम 1000 और 5000 की रहेगी। आपके प्रॉफिट के हिसाब से, आपके इनकम के हिसाब से आपको जो है वो लेट फीस पे करनी होगी रिवाइज रिटर्न के ऊपर। अगर 31 दिसंबर तक आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो उस पर तो आपको देखिए कोई भी लेट फीस जो है वो पे नहीं करनी। अगर 31 दिसंबर के बाद फाइल करते हैं और 31 मार्च तक आप कर लेते हैं रिवाइज रिटर्न, तो उस पर आपको जो है वो लेट फीस भी पे करनी होगी। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो चुका होगा कि इस साल की जो हम इनकम टैक्स से रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उनकी क्या क्या ड्यू डेट्स रहेगी। नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए, ऑडिटेड टैक्स पेयर के लिए, बिजनेस के लिए क्या क्या ड्यू डेट्स हैं, रिवाइज रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं, बिलेटर रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं, उनकी क्या क्या जो पेनल्टीज हैं वो सारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो मेक श्योर कि आप इन ड्यू डेट्स का ध्यान रखिएगा और अपनी जो रिटर्न है वो टाइम पर फाइल कर दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी पेनल्टी जो है वो ना पे करनी पड़े। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई भी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ही और अपडेट्स देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में भी आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड जो है वो अपडेट मिलते रहे। इनकम टैक्स से रिलेटेड हम काफी सारी जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। पैन कार्ड को कैसे रजिस्टर्ड करना है इनकम टैक्स पोर्टल पर, हम अपना फॉर्म 26 AS या AIS TIS कैसे चेक कर सकते हैं, इसकी डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।